डाल लेती ना तो फिर पूरी संजय दत्त बनती। बड़ी ही गहराइयों वाली डिस्कशन ये कुआं खोदने पर गई हुई थी। सेम एपिसोड भी बना रहे हैं। जुठियंका ये तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है, टॉन्टिंग वे में बात कर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जिन्होंने इवनिंग वाला मेरा एपिसोड नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से उसको भी वॉच करिए, तभी आप लोगों को ये वाला एपिसोड समझ में आएगा। तो चलिए 33 की उम्र में करेगी जुठियंका शादी। पंडित को बनाने चली थी पागल। पंडित भी कम बेवकूफ़ बनाने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है। हाथ पकड़कर ही वो समझ गए कि भाई जुठी, तूने तो इतनी मेहनत करी है, इतनी स्ट्रगल करी है ना। तो इतनी स्ट्रगल करते करते तुम्हें इतने साल हो गए, फाइनली तुमने 36 जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये सारी बातें पंडित को ही पता है। और इसने पूछा, पंडित जी मेरी शादी कब होगी? पंडित ने इग्नोर किया। वो कहता अभी तुम्हारी लाइफ में बच्चा नहीं है। तो भाई पंडित जी, बच्चा कब होगा? जब गाय का दोष जो है वो ख़त्म होगा। पितृदोष सुना था, है ना, लेकिन ये गाय का दोष जो है शायद इनके वो पुराने, जिन्होंने दानो नाम इसका रखा था या जो भी है, जो खेती खलियान करते हैं, शायद खेतों में कभी इनके गाय वाय जो है वो एक्सपायर कर गई तो गाय दोष लगा, या फिर पिछले जन्मों का ही ऐसा कुछ होता है, या फिर मोटू के वहाँ से है ना। और रही बात इस जुठियंका के हाथ पर तिल की, तो भैया वो मनी के लिए होता है ना। जूठी पैसा आता है और तुम्हारा निकल भी जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर मुट्ठी में नहीं है। और पंडित बता रहे हैं ये फेट लाइन है, ये हृदय रेखा है, ये तुम्हारे दिमाग की रेखा है, जो तुम्हारा दिमाग बहुत शातिर है, तुम साजिशें रचती रहती हो, है ना। सॉरी, थोड़ा सा फनी हो गया। लेकिन ये कहती हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम्हें सारा कुछ पता है झूठी। तभी पंडित की हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई। और जी मेरी ना बड़े दिनों से ये लेफ्ट साइड की आंख जो है वो फड़क रही है। क्यों फड़क रही है पता नहीं, पता नहीं। आपको पता है तो बताना मुझे, ठीक है। तो अभी तो ये है कि इन्होंने भर पेट खाना खाया, और खाना खाने के बाद ये लोग चले हैं इधर से उधर कैंपस घूमने के लिए। जुठियंका का कहना है इसने इंडिया के सारे कैंपस वॉच कर लिए हैं, जो इसको पसंद आएगा ये वहीं टिक जाएगी। अभी इसको अपने घर के पास का ये वाला कैंपस अच्छा लग रहा है, जहाँ पर मोटू के बार बार चक्कर जो हैं वो लग रहे हैं, जहाँ से इन लोगों ने घर के लिए भी खाना पैक करवाया है। और मैंने ये चीज़ देखी है, जिसका मूंगफली खाने से पेट भर जाता है उसका इतना खाना खाने के बाद भी पेट नहीं भरा कि पैक करवा कर घर के लिए लेकर आना पड़ा। और इस बार इसने एक बार भी नहीं कहा, जब मम्मी ने कहा कि तू पास ही आ जा, फिर देख तू कितनी षड्यंत्र रचेगी, कितनी साजिशें रचेगी, फिर वीडियो पे वीडियो बनेंगी, फिर कितने मज़े आएंगे, है ना। तो इसने एक बार भी नहीं कही ये बात, नहीं मम्मी अब तो हम परमानेंट हो गए हैं, जब ये 65 के होएंगे जब तो ये वहाँ से रिटायर होंगे, है ना। तो अब इसने एक बार भी नहीं कहा। मतलब मोटू की जो है जुगाड़ चल रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं तो उसकी इंटरव्यू हो रही है। मतलब मोटू जो है कहीं पर भी परमानेंट नहीं है, हर 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद उसको जो है शिफ्ट होना पड़ता है। तो जी जुठियंका, अब तुमने क्यों नहीं बोला? अगर तुम्हारे पास एपिसोड जाए तो तुम बताना, क्योंकि आजकल तो तुम्हारा काम है ना ये सारी चीज़ें कहना और बताना। तुम लोग कहते हो मम्मी जी फ़ोन में घुस मत जाना, आप 3-3 4-4 घंटे स्पॉटर की लाइव देखना बंद करो, ये कह रही हैं जुठियंका, जो खुद ही स्पॉट करती हुई नज़र आई थी। लेकिन जब इसको पता लगा है मेरे लिए ऐसा ऐसा भी बोला था इन्होंने, अच्छा तो ये सारी बातें, तो भाई स्पॉटर हो तो चाहे कोई और हो, है ना। मैं एक चीज़ बोलूँ, जो दिखता है वही बिकता है। जो एपिसोड में आप दिखाते हो वही चीज़ें बताई जाती हैं, वही बोली जाती हैं। जब तुमने और चंपा ने, दुपट्टा ने मिलकर पॉडकास्ट खेला था, है ना, खेलम खेल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उस समय पुत्तन को नीचा दिखा रहे थे, तो भाई वो जो सपोर्ट करने बैठे हैं तो वो क्यों ना बोले। और सच भी यही था, है ना। जुठियंका तुम कितनी बड़ी झूठी हो, चल झूठी। तो ये झूठी पहाड़ों की रानी खूबसूरत, तो बता दूं मैं, तुम सबसे बड़ी वाली झूठी हो। और पंडित ने ये नब्ज तुम्हारी पहचान ली।
पंडित समझ गया, बहन तुम बहुत बड़ी वाली झूठी हो, मुझसे ये पूछने आई हो कि मेरी शादी वहाँ होगी जहाँ राजकुमार घोड़े पर मुझे लेने आएगा, है ना। राजकुमार तो घोड़ा चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, स्टीयरिंग पकड़ रखा था, साथ बगल में तुम बैठी थी। तो जब मोटर ड्राइव करता है तो ये 6 फिंगर उसकी दिखाना नहीं भूलती हैं, ये प्राउड फील करती हैं, ठीक है। अरे भैया अभी भी फड़क रही है, तो ये प्राउड फील कर रही हैं। तो भाई अब झूठी के जो झूठ हैं उसके बाद पोलम पट्टी इसकी एक के बाद एक पर्दे खुलते नज़र आए हैं, और वहाँ पर भाभी शॉक्ड, और मतलब कि नहीं ये नहीं, दुपट्टा शॉक्ड, झूठी रोक। भाई झूठी इसलिए रोक्ड कि फाइनली इसको भेजने के बाद झूठी कहती नज़र आई, अब तो उसका अपने घर पर दिल लगता हुआ नज़र आता है HP में। लेकिन कॉपी कैट पुतन कहाँ पीछे रहने वाली है, वो कहती हम 3 भाई बहन और हमारे जीज और हमारी मदर इंडिया, भैया हम 5 लोग, हम 5 पप्पा 5 हम 5। तो ये पांचों मिलकर जब घूमने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। दुपट्टा को भूल गए, दुपट्टा को किसी ने याद नहीं किया। दुपट्टा को कौन याद करता है, सिर्फ उसका पति याद करता हुआ नज़र आता है। तो फिर मदर इंडिया तुम्हारी सेवा में तो फिर यही बेटा ही तो होगा ना। तो बहू के लिए तो पंडित ने बोल ही दिया, ना 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 ना, वो सेवा करने वालों में से नहीं है। अब झूठी की बहुत सारी बातें तो जो है वो यही है कि फाइनली अब फिर इनका एक बार फिर से कम बैक होने वाला है, वो चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। रुकिए कुछ दिन रुकिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग ये पुत्तन के ऊपर। भाई ये पुत्तन संजय दत्त बनी थी। पुत्तन तुम हमारे एपिसोड तुम्हारे तक पहुंचती है, मेरी पोस्ट वगैरह तुम देखती हो, तुमने फिर वही सीन कर दिया ना, तुम संजय दत्त बनी ही गई ना। जब तुम संजय दत्त बनी तो ये प्रेम चोपड़ा बनी तो तुमने गले में चैन क्यों नहीं डाली? तुम चैन भी डाल लेती ना तो फिर पूरी संजय दत्त बनती। अब मदर इंडिया को क्या नाम दिया जाए प्लीज़ बताना, वो कैसी लगती है ना। थोड़ी थोड़ी सी तो मुझे ललिता पवार जैसी तो लगी, लेकिन नहीं, पर ललिता पवार वाला काम तो जो झूठी कर जाती है ना, झूठी ने करा भी है। झूठी को इतनी भूख लगी, कैसे हबड़ खा ली इसने। बोला राजमा चावल मैंने ऑर्डर किए, लेकिन थाली में तो मैंने माँ मखनी भी देखे। अब इसको ऑयल से कोई दिक्कत नहीं है, इसको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, वाइट चावल से भी इसको, वाइट राइस से भी इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सब गपड़ खाई जा रही है। लेकिन जब वहाँ पर होती है, जब किसी इसके दुपट्टा के घर जाती है, जब कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, मूंगफली खा के मेरा ढिड भर गया, क्योंकि मैं गलेरी हूँ, मैं तो मूंगफली खाती हूँ, मूंगफली खा के मेरा पेट भर जाता है। लेकिन जब थाली सजती है तो 3 कटोरियों वाली सजती है ढाबे पे सब कुछ खाना जायज़ है, वहाँ खा सकते हैं, नहीं खा सकते तो यहाँ नहीं खा सकते। अब बात कर लेते हैं, अच्छा पुत्तन तो कॉपी कैट है ही। पुत्तन तुम बस करो, हद हो गई तुम्हारी अपनी बड़की जीजी के लिए सारा कुछ इतना कहते हुए। कहीं ना कहीं तुम बड़की जीजी को भी एक्सपोज करती हुई नज़र आती हो। तुमने यही बात बोली कि जब दुपट्टा का एपिसोड देखते हुए बोली है ये झूठी, आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरी आँख फड़क रही है मेरी आइज़। तो झूठी जब बोली थी कि मम्मी बस करो, बहुत हो गया, जब देखो अपनी बहू के और अपने बेटे के ही एपिसोड देखती हुई नज़र आती हो, है ना। तो आगे से पुत्तन बोली अरे मम्मी तो सांस भी लेती है तो झूठी से पूछ कर लेती है। भाई ये कैसे करैक्टर है ना। इनकी स्टोरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इनके ऊपर नॉवल पे नॉवल छपते चले जा रहे हैं, क्या हो गया भाई, है ना। और ये पुत्तन है तो चलो पुत्तन की भी क्या ही बोले, बस करो, बहुत बन गई तुम कॉपी कैट, अब कॉपी कैट बनना बंद करो, अपने पर ध्यान दो, अपनी मनी जो है वो सेव करो, अपने दिमाग का इतना दही मत करो। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे व्यूअर्स के भी दिमाग का दही होता है। 10 मिनट का तुम व्लॉग डालोगी तो बताओ हम तुम्हारे ऊपर क्या 2 मिनट बोल लेंगे? कम से कम 20 मिनट का व्लॉग डाला करो, ठीक है। झूठी ने कितना छोटा व्लॉग बनाया जिसमें कुछ था ही नहीं। कहती बड़ी ही गहराइयों वाली डिस्कशन चल रही थी। भाई इसकी गहराई तो ऐसे बात करती है जैसे ये कुआं खोदने पर गई हुई थी। तो जिस वजह से ये तैयार नहीं हुई, नहीं नहा पाई। और झूठी का कहना है एक बार फिर से, यार ये झूठी और पुत्तन दोनों मिक्स ही कर देते, मिक्सचर बना देते हैं इनका।
ठीक है। तो जूठी ने कहा एक बार फिर से, मैंने बहुत सारे सूटों का ऑर्डर कर दिया, ये क्या दुकान खोलने वाली है? आज भी इसने सूट पहना जो वो हमने देखा नहीं। यार ये कितने सूट लेगी, कितने सूट लेगी, क्या करेगी, है ना? इतने सूट लेके एक एक बार दो दो बार पहन के फिर नज़र ही नहीं आते हैं। और ये देती भी किसी को नहीं है, गठड़ियाँ बना बना के रखती है। लेकिन पुतन जो है अगर सूट पहनती है 2-4 बार, उसके बाद वो सूट उठाकर दे देती है अपनी कज़न्स को जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा लेना चाहती हूँ गुलाब चंद को। मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी अपने कि गुलाब चंद ने वो रामायण वाला सीन दिखाया, आप लोगों ने देखा, उसने उस लड़की को भी दिखाया जिसकी की शादी है ना? तो वो देखा लड़की खुद भी रामायण पढ़ रही है। अब आप मुझे ये बताइए, माता जी ने गुलाब चंद की शादी में रामायण क्यों नहीं रखवाई, है ना? बस कीर्तन बन करा, वो भी खुद ही अपने आप से ही कर लिया, 4 मोहल्ले की औरतें बुलाकर। वहाँ देखिए कि उन्होंने कितने अच्छे से सारा कुछ करा है ना? तो और ये चीज़ें हैं कि जुठियंका का कहना था कि ये तो चली ही जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक स्टिल रुकी हुई है। या फिर ये पहले ही एपिसोड बनाकर, कहते ना बासी एपिसोड सब लोगों के सामने परोसती है ये, है ना, 4 दिन के। तो मतलब ये जा चुकी है क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये जा चुकी है और फिर अपने पिछले 2-3 दिन पुराने एपिसोड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। ऐसा भी हो सकता है। और जी कितनी ही गहराइयों की बातें करती हुई नज़र आई है ये जुठियंका। अब पता नहीं कौन सी गहराई नापने चली गई भैया ये फिर से। इसकी गहराई वाली बातों से लगने लग गया है अब व्यूअर्स को भी डर, क्योंकि अब ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं है पता। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और बोली थी इसने कि भाई मेरे को जहाँ हक चाहिए था ना, मैंने तो वहाँ भी हक छोड़ दिया, मैंने तो वहाँ भी नहीं लिया। और आज इसको एक्सपोज करते हुए भैया ये कितने सब एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। बेटी करेगी माँ को, माँ करेगी बेटी को, और बहन करेगी भाई को। मतलब ये सब एक दूसरे को, भाई करेगा बहनों को, ये सब एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, है ना? तो ऐसा ही बैठे के गर्मा एक सेम एपिसोड भी बना रहे हैं, रोटी के ही एपिसोड बन रहे हैं सबके। और ये गुलाब चंद ने क्या कहा कि भाई हाँ मम्मी आपकी बड़की जीजी जो ये है क्या कहते हैं जुठियंका, ये तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है। टॉन्टिंग वे में बात करी, ये उसने बात पॉइंट भी रखे, ये तो कभी कुछ नहीं मांगती हैं, ये तो पैसा भी नहीं मांगती हैं, ये तो प्रॉपर्टी भी नहीं मांगती हैं, इसको तो कुछ चाहिए भी नहीं, है ना? कि कैसे उसने वो पॉइंट टू पॉइंट गिनवा दिए। भैया ये कुछ नहीं मांगती, ये भाई बहनों के बीच बैठ के नहीं मांगती, लेकिन ये माँ को जताती है कि मैंने कुछ लिया नहीं है, मतलब तुमने देना है, दिमाग में रखियो, मेरे को याद रखियो, भूल मत जाइयो। यहाँ भूली नहीं, वहाँ फिर ये याद दिलाने के लिए आ जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, है ना? तो और जी गहराइयों की बातें तो क्या ही करें, जो डिस्कशन चल रही थी वो डिस्कशन यही थी कि कम बैक तो होगा। लेकिन मेरे को ना एक चीज़ पे तरस भी आ रहा है, दुपट्टा पे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, दुपट्टा दिन भर सफाई का रोना रोती है, ये सफाई वो सफाई, ये चीज़ें वो चीज़ें। जब मैंने देखा गुलाब चंद को कि वो बाथरूम में कपड़े धोने गया, है ना, तो टाइल के पास पानी जहाँ पर गिर रहा था वहाँ पर कितनी मैल थी, है ना? या कपड़ों की मैल बोल दें, वॉशिंग मशीन की मैल बोल दें, टाइल्स पर कितनी गंदगी थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और दुपट्टा दिन भर कहती मैंने ये चीज़ चमकाई, मैंने वो चीज़ चमकाई। लेकिन अलमारी का क्या हाल है आपने देखा? दुपट्टा खुद ही बोली ना, उसके पति को ही नहीं मिले उसके रखे हुए कपड़े। बताओ, अलमारियाँ ही नहीं सेट थी तो फिर दिवाली की कौन सी सफाई कर ली थी भाई, है ना? जब अलमारियों में कपड़े तुम लोगों को ये जो इधर उधर के ब्रांड के आते रहते हैं, उठा उठा के तुम लोग फेंकते रहते हो, गोले बना बना के, अलमारी खोलो तो मुंह पर कपड़े गिरते हैं, कदर ही नहीं है ना? तो ये चीज़ों पर आप समझो थोड़ा, तो समझदारी तो आपकी क्या ही बोले, इन्फ्लुएंसर क्या ही हो, क्या दिखाना चाहते हो, ऊपरी साफ सफाई जैसे घर की दिखाते हो वैसे ही ऊपरी ही एक लबादा पहनकर आप सामने सबके आते हो, ठीक है? गहराइयों में कोई जाए तो पता लगे, आप मतलब कोई मिले वर्ते तो पता लगे कि एक्चुअली में असली चेहरे क्या है। तो चलो ठीक है, सबके अपने अपने घर की कहानी है। हम लोगों को कोई भी हक नहीं है किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने का। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा बिल्कुल परपंच होगा, पंचायत होगी, बात होगी,
क्योंकि ऑन कैमरा जो दिखाया जाएगा, जो व्यूअर्स को हजम नहीं होगा, तो उसके ऊपर तो बात बनती है ना। फाइनली ये चीज़ें जो हैं तो अब धीरे धीरे करके निकल कर सामने आ रही हैं। अब यही है कि दुपट्टा के लिए मेरे को बुरा क्यों लग रहा था, वो इसलिए लग रहा था कि वो भी इनके जैसे फ़ोन में घुस गई है, कंटेंट में घुस गई है, अपनी नॉर्मल लाइफ क्या होती है वो भूलती जा रही है। डे बाय डे उसको भी डॉलर ही अर्न करने हैं, है ना। डे बाय डे उसको भी कंटेंट ही ढूंढना है, चाहे सोफ़ा खिसका के उधर करूं, चाहे सोफ़ा खिसका के इधर करूं, चाहे जिज्जी से बड़की से थोड़ी सी वो आइडियाज़ लेकर शॉल डालनी है सोफ़े पे, रेक्सियन का सोफ़ा है उस पर शॉल डालनी है। तो ये सारी चीज़ें करने में वो लगी पड़ी है। जहाँ तक कि उसने अपने पति को इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि ये भी सबके सामने बोल दिया कि ये सोफ़ा और बेड भैया हम नहीं लाए हैं, ये खुद खरीद के लाए हैं। ये तो अपनी बहनों के लिए भी भाई खुद अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा है सामान, ये लुधियाना क्यों ही जाएंगे। तो ये सबको पता है किसकी क्या चीज़ है ना। जिसकी जो जो चीज़ है वहाँ वो सेट हो गई है। अब ऑन कैमरा वो चीज़ें दिखा दी गई हैं, पोलम पट्टी सबकी खुल गई है, खुद ही अपने मुंह से एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोटू इनको बिल्कुल भी लताड़ता नहीं है ना। अब जो हक छोड़ा था जुठियंका ने अपनी ससुराल में अपना, तो वो हक लेने के लिए अब ये यहाँ मायके में बैठी हुई हैं। तभी तो बेस्ट फ्रेंड का वो कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी जल्दी अपने व्यूअर से ये फिर से पूछेगी कि ससुराल में मैं अपना कमरा कैसे डेकोर करूं, तो प्लीज़ आप मुझे बताना ज़रूर। तो मैं भी आप लोगों से बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, वो आ रहा है सचिन मनीषा के ऊपर, नेहा तिवारी के ऊपर, सपना के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। सो आप लोग बने रहना मेरे साथ डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।